सांची स्थित V2 शॉपिंग मॉल के सामने पैसों को लेकर दो गुटों में मारपीट। परसोडी में 2 दिनों में 2 महिलाओं से छिनतई, सीसीटीवी में कैद हुआ वारदात। झारखंड क्षत्रिय संघ 15 जून को कर रहा है सम्मान समारोह का आयोजन। टॉप करने वाले विद्यार्थियों को किया जाएगा सम्मानित। सांची स्थित V2 शॉपिंग मॉल के सामने स्थित सार्वजनिक शौचालय के पास बकाया पैसे को लेकर दो गुटों के बीच मारपीट। गुप्त सूचना प्राप्त के आधार पर स्वर्ण रेखा लिंक रोड नियर रेड क्रॉस सोसाइटी हॉस्पिटल सांची के पास एक संदिग्ध सफेद रंग का स्कॉर्पियो को रोका गया, जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपना नाम आरिफ अली बताया। तलाशी के क्रम में स्कॉर्पियो के डैशबोर्ड में एक पिस्टल जिसमें 2 जिंदा गोली लोडेड पाया गया, जिसको जब्त किया गया। जब्त पिस्टल के संदर्भ में आरिफ अली के द्वारा बताया गया कि V2 मॉल सांची के सामने शौचालय के पास बकाया पैसा 6 लाख रुपए को लेकर हुए दानिश और नादिम 2 गुटों में विवाद हुआ था, जिसमें दानिश एवं नादिम गुट के द्वारा एक दूसरे के ऊपर फायरिंग किया गया था, लेकिन संयोग से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुई। उसके बाद से दानिश ने पिस्तौल को आरिफ अली को दिया था, जिसके बाद से यह पिस्तौल को साथ लेकर घूम रहा है। उक्त दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 28 अप्रैल 2025 को आपको याद होगा सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गृह लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक रिटायर्ड टीचर के घर में ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद कुछ और टेल्को में एक छिनतई की घटना हुई थी। उसके अलावा सिद्धगोड़ा में भी छिनतई की घटना हुई थी। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो एक गैंग है जो गृह लूट की घटना कर रहा है, इसके अलावा छिनतई की भी घटना कर रहा है। और इसमें जो पेक्यूलियर थिंग ये था कि ये लोग कार से छिनतई करते थे, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि किसी का चेहरा नहीं दिखता था और मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते थे, स्पेशली महिलाएं, उनको टारगेट किया जाता था। तो इसमें हमने एक जॉइंट टीम बनाई थी, जिसको कंबाइंड लीड कर रहे थे DSP सिटी एंड DSP हेडक्वार्टर 1, और उसमें टेल्को थाना प्रभारी और सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हमें इसमें सूचना मिली कि कल रात में कुछ लड़के टेल्को में निल्डी रोड के आसपास बैठ के एक और घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें हमने एक जो जॉइंट टीम जो हमारी बनी थी उसने रेड की, और वहाँ से हमने टोटल 7 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है हरपाल सिंह उर्फ गबरू, गोलमुरी का रहने वाला है। हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ ऋत्विक, गोलमुरी का रहने वाला है। मनप्रीत सिंह सिद्धगोड़ा का रहने वाला है। पीयूष सिंह ये पाथरडी धनबाद का रहने वाला है। राहुल रजक गोलमुरी का रहने वाला है। परमजीत सिंह उर्फ प्रेम ये गोलमुरी का रहने वाला है। और गुरजीत सिंह उर्फ तक्को ये भी गोलमुरी का रहने वाला है। ये 7 लड़के, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग चलता है, जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को अंजाम देते हैं, जिसमें लूट आता है, गृह लूट आता है, छिनतई आती है, ये सारी चीज़ होते हैं। जो सिद्धगोड़ा में गृह लूट की घटना हुई थी उसमें उन्होंने हथियार दिखाया था, हमने उस हथियार को रिकवर किया है। उसके अलावा एक चापड़ का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो रिटायर्ड टीचर थे उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको भी हमने रिकवर कर दिया है। और जो वाहन यूज़ किए गए थे उस घटना में, वो एक बाइक था और एक स्कूटी था, उसको भी रिकवर किया गया। इसके अलावा जो छिनतई की घटनाएं की जा रही थी, जो मॉर्निंग वॉक करते हुए बूढ़ी महिलाओं के साथ या अकेले पाई जाने वाली महिलाओं के साथ किया जा रहा था, उसमें एक ग्रे रंग का सैंट्रो कार को यूज़ कर रहे थे, ब्लू रंग के सैंट्रो कार के यूज़ कर रहे थे, उसको भी हमने इसमें रिकवर कर लिया है। जमशेदपुर के परसोडी थाना क्षेत्र में 2 दिनों के भीतर 2 अलग-अलग छिनतई की घटना सामने आई है। पहली घटना दोपहर करीब 3 बजे परसोडी बाजार के पास हुई, जहां चांदनी चौक निवासी कनिका गोप अपने घर से बाजार जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवक उनका मोबाइल और पर्स छीनकर फरार हो गए। वारदात के दौरान महिला सड़क पर गिर पड़ी। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दूसरी घटना शाम 4 बजे हलुदबनी के सिद्धू कानू चौक के पास हुई। यहाँ सिंटू मुखर्जी की पत्नी बाजार जा रही थी, तभी एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने उनका मोबाइल, पर्स और 10,000 रुपए छीन लिए। छीना झपटी के दौरान महिला को गंभीर चोटें आई है, खासकर आंख के पास गहरी चोट लगी है। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। परसोडी थाना पुलिस दोनों मामले में छानबीन कर रही है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। परसोडी से आ रहे थे, आते आते आपका हाथ में बैग था, 3 लड़का बाइक में था और बैग हाथ से छीन के लेके गया। मोबाइल था, 10,000 रुपये बैग में था और आपका ATM कार्ड था और कागज पत्र था। तो उस दौरान हम गिर गए।
बाइक कैसा था? ब्लैक कलर का था। 3 लड़का था, गंजी पहना हुआ था। एक लड़का कुछ ब्लैक कलर का मुँह में कुछ बता हुआ, तो ना हमने ध्यान दिया, फिर उसमें सीधा निकल गया लोग 4 बजे। मेरा यहाँ से बैग चोरी हो गया, छिनताई कर दिया। अभी ड्रेस हुआ है। 2 ठो लड़का था, बाइक में था, यहाँ पर छीन सर मुँह पर गिर गया। आवाज स्प्लेंडर बांधा हुआ था। मोबाइल है, टेलर का 3 ठो ब्लाउज है, लाल कलर का बैग है, और वहाँ पर पैसा था, टेलर का कॉपी था। झारखंड क्षत्रिय संघ 15 जून को सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहा है। वैसे यह सम्मान समारोह मैट्रिक, इंटर, यूपीएससी और जीपीएससी में टॉप करने वाले विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। हालांकि पिछले 10 वर्षों से झारखंड क्षत्रिय संघ महिला विंग यह सम्मान समारोह करती आ रही है। वैसे इस वर्ष भी बिष्टुपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड क्षत्रिय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनविंदर सिंह उपस्थित होंगे, जहां विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और विधायक सरयू राय मौजूद होंगे। वैसे इस बार 100 से ज्यादा विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं क्षत्रिय सम्मान अवार्ड से भी उन विद्यार्थियों को नवाजा जाएगा जो जेपीएससी और यूपीएससी में अपना स्थान प्राप्त किए हैं। सम्मान समारोह 15 जून को बिष्टुपुर माइकल जॉन ऑडिटोरियम में 5 बजे से आयोजन तय किया गया है। इसके लिए हम लोगों ने गूगल फॉर्म के द्वारा एक क्राइटेरिया बनाया है कि जिन बच्चों को राज्य में चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आईसीएसई, सीबीएसई और जैक, तीनों बोर्ड के बच्चों को जैक बोर्ड के 85%, आईसीएसई सीबीएसई के 90% से ऊपर वाले बच्चों को हम लोगों ने गूगल फॉर्म के माध्यम से एकत्रित किया है, जिसका लिस्ट तैयार हो गया है। 60 बच्चे जो हैं आईसीएसई सीबीएसई के हैं, 20 बच्चे जैक के हैं, वो 10वीं और इंटरमीडिएट, और इसके अलावा 20 बच्चे स्पेशल अवार्ड हैं। स्पेशल अवार्ड में हम लोगों ने रखा है कि भारत के सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए बच्चों को, जिस तरह से एनडीए, क्लैट, यूपीएससी, नीट, सीए और आईआईएम कैट का, तो इनको हम लोग स्पेशल अवार्ड में रखे हैं। इसके अलावा भी उस साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो सम्मानित किया जाता है वो हम लोग इशिका सिंह को दे रहे हैं। पिछली बार यूपीएससी निकाले हुए मनीष भारद्वाज को दिए थे, इस बार हम लोग वो भी यूपीएससी निकाली हैं 236 रैंक में, तो उनको हम लोग दे रहे हैं। तेलको के रियाज खान को इम्पोर्टेड डॉग और कैट पालने का शौक है। इनके पास कई इम्पोर्टेड डॉग और कैट हैं। रियाज खान बताते हैं कि इनमें सबसे खूबसूरत बिल्ली पर्शियन कैट है। एक कैट चॉकलेट फेस वाली है और दूसरी पंच फेस की बिल्ली है। इन दोनों कैट को उन्होंने पेरिस से मंगवाया है। इसके अलावा रियाज खान के पास कई इम्पोर्टेड डॉग भी है। रियाज खान का कहना है कि वह जब तक सुबह शाम अपने इस पालतू जानवरों के साथ कुछ समय नहीं बिताते तब तक उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। उनके साथ होने से उनके शरीर में एनर्जी आती है। रियाज खान इनके साथ देश भर में होने वाली कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुके हैं और उन्होंने कई ट्रॉफी भी जीती है। रियाज खान ने अपने घर में एक मिनी पार्क भी बनाया है। तेलुगु के लोग इस पार्क में आते हैं और डॉग और कैट के साथ खेलते हैं। उनके बच्चे भी इन डॉग और कैट को खूब पसंद करते हैं। रियाज खान को इम्पोर्टेड डॉग और कैट पालने का शौक है। एक बिल्ली जो फीमेल हमारे पास पर्शियन कैट है, वो डॉल फेस में ब्लैक वाली जो है वो डॉल फेस बोला जाता है, और जो मेल है चॉकलेट कलर ग्रे कलर का जो है वो पंच फेस है, वो भी पर्शियन कैट है। दोनों बाहर से इंपोर्ट कराया हुआ डॉग और कैट दोनों हमारे पास इंपोर्ट है। जितना डॉग भी है इंपोर्ट है और कैट भी इंपोर्ट है मेरे पास। ये पर्शियन कैट इसको पेरिस मंगाया गया। तो हमारे पास है फ्रेंच बुलडॉग है, पग है, बीगल है, वेल्स कोर्गी है और बॉक्सर है। इंसान अगर चाहे तो सब संभव है, नहीं चाहे तो कुछ संभव नहीं है। कुल्हान प्रमंडल के नवनियुक्त डीआईजी जमशेदपुर पहुंचे। यहां वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने उनका स्वागत किया। जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के वर्तमान कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने बकरीद पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता को सुरक्षा का भरोसा मिल सके और अपराधों पर प्रभावित नियंत्रण कायम हो। डीआईजी ने कहा कि पुलिसिंग में पारदर्शिता, त्वरित कार्रवाई और जन संवाद पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से परिचय भी प्राप्त किया और कहा कि टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जिले को अपराध मुक्त बनाने की दिशा में कदम उठाने होंगे। मुलाकात थी और
सीनियर अफसर्स के साथ बैठक की गई, जिसमें विशेषकर कल जो त्यौहार है उसके मद्देनज़र और यहाँ के अपराध की स्थिति और अन्य जो रूटीन काम है उसके संदर्भ में बातचीत की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो वही दिए गए हैं। तो क्षेत्र तो अमूमन हमारे रेंज में अभी चाईबासा ही ज़्यादा है और वहाँ ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसके लिए अलग गतिविधि है। और अभी सौभाग्य से जमशेदपुर ज़िले में वो समस्या नहीं के बराबर है, नहीं माना जाए और जल्दी से है वो है स्थिति। बाकी हम लोगों ने चाईबासा के लिए अलग डायरेक्शन है और यहाँ के लिए अलग डायरेक्शन है। इंडियन अफसर्स को इसी बातों के लिए कहा गया है कि अब आप उस पर फोकस करेंगे ताकि जो छोटे तरह के अपराध है, मोटरसाइकिल चोरी है या बर्गलरी है, इस तरह के जो अपराध होते हैं, बैंक से कोई पैसा निकाल के जाता है उसकी चिंता हो जाती है, तो उस पर लगाम लगाने का उसको कोशिश करने, अपराधियों को चिन्हित करके उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। झारखंड राज्य के जमशेदपुर में विश्व पर्यावरण दिवस पर पहाड़ों के समतल स्थल जहां पौधे पेड़ का रूप ले सके वहां ड्रोन से पौधारोपण किया गया। बांस और फलदार पौधे का सीड बॉल गिराया गया। डीएफओ सबा आलम अंसारी की मौजूदगी में इसकी शुरुआत हुई। सीड बॉल मिट्टी से बने गेंद होते हैं जिसमें पौधे का बीज डाला जाता है। इसमें पौधे के विकास के लिए खाद डाला जाता है। ड्रोन का इस्तेमाल कर पौधा रोपने का नया तरीका है। यह खासकर उन जगहों पर उपयोगी है जहां जमीन तक पहुंचना मुश्किल है। वन विभाग ने इस मौसम ड्रोन से 5 लाख से अधिक पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि जंगल में विचरण करने वाले जानवरों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए पहाड़ी इलाकों में ड्रोन से अधिक पौधारोपण किया जा रहा है। चांडिल वन क्षेत्र में जंगली हाथियों का आवागमन काफी होता है, इसलिए पहाड़ी इलाकों में ड्रोन के माध्यम से पौधारोपण किया गया ताकि हाथियों को जंगल में भोजन उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड में पहली बार ड्रोन के माध्यम से पौधारोपण किया गया। केला वन प्रमंडल के अंतर्गत ईचागढ़ एवं निमडी ब्लॉक में हाथियों का काफ़ी आवागमन रहता है। यहाँ पर काफ़ी हाथी बंगाल के साइड से इधर आते हैं और चांडिल वन प्रक्षेत्र में बहुत सारे एरियाज हैं जो अवकृष्ट हैं, डिग्रेडेड है, जिनमें फल वाले पौधे और पेड़ बहुत कम है। तो जो भी दुर्गम स्थल है और जो भी इनएसेसिबल एरियाज़ है उस जगह पर फलदार पौधे उगाने के लिए हम लोग सीड बॉम्बिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सीड बॉम्ब का जो छिड़काव जो होगा वो ड्रोन के माध्यम से होगा। ये झारखंड में पहली बार ये अपनाया जा रहा है और इससे जंगलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। फलदार पौधे और जंगल में आएंगे, जिसकी वजह से जितने भी हाथी वगैरह है जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं वो जंगल में रह करके अपना भोजन व्यवस्था कर सकते हैं। भारतीय फलक पर सवर्ण समाज की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हालत चिंतन की सीमा से आगे बढ़कर चिंता की स्थिति में पहुंच गया है। 140 करोड़ की आबादी में भले ही कोई यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, पर सच्चाई है कि सवर्ग समाज की स्थिति राजनीतिक एवं संवैधानिक रूप से दोयम दर्जे की नागरिकता से ज्यादा कुछ भी इस देश में नहीं है। यह बातें सवर्ग समाज संघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीडी त्रिपाठी ने जमशेदपुर में प्रेस से बातचीत करते हुए कही। श्री त्रिपाठी ने कहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि सभी वर्ग को प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी समान रूप से प्राप्त हो, किंतु सवर्ग समाज के इस मोर्चे पर उपेक्षित है। सवर्ग समाज की अतिरिक्त सभी वर्गों की यह सम्मान समान रूप से प्राप्त है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी अथवा धर्म और भाषा क्षेत्र के नाम पर अल्पसंख्यक समाज ही क्यों ना हो, पर सवर्ग समाज को सभी पार्टियों ने अछूत बनाकर रखा है। उन्होंने कहा कि 2013 के एक सरकारी आंकड़े को देखता हूं तो हम पाते हैं कि सवर्ग समाज के 39% बच्चे गरीबी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। 45% आबादी के पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है। 36% सवर्ग आबादी गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन को मजबूर है। 90% युवा के पास स्थान तक की डिग्री नहीं होती है। 45% सवर्ग पलायन को मजबूर है। 65% सवर्ग रोजगार के लिए घर छोड़ने को मजबूर है और 55% सवर्ग के पास एक आंकड़े से भी कम जमीन है। उन्होंने कहा कि हमें कुंभकर्ण को नींद से जगाना होगा। हमारे समक्ष आज राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत को अटूट रखने की चुनौती हर मोर्चे पर है। इस अवसर पर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार उपाध्याय सहित पदाधिकारी प्रेस वार्ता में उपस्थित थे।
आज से विगत 2 सप्ताह पहले मेरा चयन, यानी कहूँ कि इस लौह नगरी का चयन हुआ है सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। उसके बाद आज ही हमारी पहली प्रेस वार्ता है। हम अपनी चुनौतियों, अपने संस्कार और आने वाले पीढ़ियों के लिए हम चिंतित हैं और आज इस निमित्त ही इस प्रेस वार्ता को मैंने बुलाया था। आप जानते हैं कि इस देश में 140 करोड़ की आबादी है। 140 करोड़ की आबादी में जो सरकारी व्यवस्था है या इस देश की सामाजिक व्यवस्था है, उसको 5 वर्गों में वर्गीकृत करके किया गया है। वो ओबीसी है, वो एससी है, वो एसटी है, माइनॉरिटी है और 5वां जो है सवर्ण समाज है। आज सवर्ण समाज की स्थिति ये है कि सवर्ण समाज न राजनीतिक रूप से न संवैधानिक रूप से इस देश का नागरिक कहलाने लायक है। वो 2ym दर्जे का नागरिक बन चुका है। एक लोकतांत्रिक देश में किसी भी पार्टी में सवर्ण समाज को कोई पार्टीगत हिस्सेदारी या भागीदारी नहीं है। सरायकेला खारसावा जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने शुक्रवार को ईचागढ़ अंचल कार्यालय चांडिल डैम और नगर परिषद कपाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बकरीद पर्व के मद्देनजर विधि व्यवस्था, स्वच्छता और सुरक्षा तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। नगर परिषद कपाली में निरीक्षण के क्रम में ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, उप विकास आयुक्त आशीष अग्रवाल, अपर आयुक्त जयवर्धन कुमार तथा चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय मौजूद रहे। उपायुक्त ने नगर परिषद कार्यालय में कार्यप्रणाली, साफ सफाई और कार्मिकों की उपस्थिति की स्थिति जांच की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाकर शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान कपाली क्षेत्र में व्याप्त जल संकट की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर उपायुक्त ने समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नगर परिषद कपाली के कार्यपालक पदाधिकारी चांडिल, बीडीओ कपाली, थाना प्रभारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। यहाँ पे तो चूँकि आज दोपहर से हम लोगों ने ईचागढ़ प्रखंड का, उसके बाद फिर चांडिल डैम और फिर लास्ट में कपाली नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण किया था। ये पहला विजिट था मेरा, पहले इस एरिया में हम आए नहीं थे, तो फैमिलियरिटी के लिए आए थे। बाकी यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे जो नगर परिषद में क्या आबादी है, कौन से कैसे क्षेत्र हैं, रेवेन्यू के सोर्सेज क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। और बाकी जो समस्याएं हैं यहाँ की, जैसे पेयजल की समस्या है या सीवरेज ट्रीटमेंट की समस्या, उसके बारे में ईओ ने हमें अवगत कराया है। इस संदर्भ में आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।